वेलकम स्टूडेंट, पाई सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तक हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल क्या होता है, और उससे पहले पढ़ा था हेडर फाइल और एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके देखा था। आज हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेटा टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ थ्योरी है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा समझ करके और याद कर लेना है। डेटा टाइप्स, इट डिटरमाइंस दैट विच टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। मतलब डेटा टाइप ये डिसाइड करता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम लोगों को इनपुट देना है। जैसे कि कुछ नेम हो गया, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ ए, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 5.4, तो ये सब अलग अलग डेटा टाइप है। यहाँ से ये हो गया कैरेक्टर, ये हो गया इंट, और यहाँ से हो गया फ्लोट जो कि डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले कि कितने टाइप का डेटा टाइप्स होते हैं और हम लोग इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। C++ में मेनली 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चारों के नाम जान लेते हैं। और सेकंड हमारे पास है कैर। कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू सेव करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और तीसरा हमारे पास है फ्लोट। इसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू को सेव करेंगे, लाइक 2.4, 5.9 etc। और यहाँ हमारे पास है फिफ्थ में डबल। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंट। इंट का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इट इज़ यूज टू स्टोर नंबर विदाउट डेसिमल वैल्यू। मतलब इंट में जो हम लोग वैल्यू को सेव करेंगे उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। ऐसे तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मैथ में कि इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आते हैं। इसका जो मेमोरी साइज है वो 2 बाइट होता है, मीन्स 16 बिट, जो कि हमारे रैम में ये एलोकेट करता है। और इसका जो रेंज है वो -2^15 to लेकर 2^15 - 1 तक है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ इंट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने x में सेव किया 5, तो यहाँ x में हमारा 5 वैल्यू सेव हो चुका है। अब आगे अगर आकर के हम लोगों ने x = 15 लिखा तो यहाँ से हमारा वैल्यू x का चेंज होकर के कितना हो जाएगा, 15। इसी तरह हम लोग कोई भी डेसिमल विदाउट डेसिमल वैल्यू हम लोग इंट में सेव कर सकते हैं। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर भी आप लोग इतना ध्यान में रख लीजिए, ऐसा लिखेंगे इंट x = 5, ऐसा डिक्लेयर करेंगे इंट x = 15। लेकिन एक बार जब हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेंगे तो आगे इंट लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास सेकंड में आ जाता है कैर। कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर। इट इज़ यूज टू स्टोर एन अल्फ़ाबेट डिजिट और ए स्पेशल सिंबल। कैर का यूज हम लोग करते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट डिजिट को स्टोर करने के लिए या फिर कोई स्पेशल सिंबल। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैर a = a। इसमें a में आ जाएगा a, x = b, y = कुछ भी ले लीजिए, सिंबल भी ले सकते हैं आप, यहाँ से डॉलर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से हमारा सेमीकोलन से ये बंद हो जाएगा। जब भी कोई नया वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके पहले इसका डेटा टाइप का लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने x = b। b जब हम लोग x में सेव करेंगे तो इसके पीछे कैर लिखना मस्ट है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो एक कैर लिख सकते हैं और उसके आगे a = a लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा से इसको सेपरेट करके और आगे इसी में लिख सकते हैं x = b, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे और y = $। और इस तरह से हम लोग जितना चाहे उतना लिख सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। ऐसे करके हम लोग इसका वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स a में अब a वैल्यू है, x में अब b का वैल्यू है और y में $सेव है। इसका हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पीछे का प्रोग्राम देखा है तो जब हम लोग सी आउट करते हैं, मीन्स प्रिंट कराते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे प्रिंट करा सकते हैं COUT। और यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे a तो यहाँ हमारा जो a में जो वैल्यू होगा वो सामने डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे प्रिंट कराएं y, तो पहले तो a का वैल्यू प्रिंट करेगा a, उसके बाद y का वैल्यू प्रिंट करेगा $, मीन्स ये दोनों आगे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल हो गया a और ये हो गया हमारा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल में हम लोगों का वैल्यू सेव रहेगा और डाटा टाइप बताएगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, मैंने जितना भी कैरेक्टर यहाँ लिखा उसके ऊपर
एक इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए ही यूज किया जाता है। यहाँ मैंने वैल्यू जब इनपुट लिया था इंट के लिए, इंट x = 5, तो यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने यूज किया। इसका मेमोरी साइज 1 बाइट होता है, रेंज ओनली 1 कैरेक्टर। इसका जो रेंज होता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ये सेव कर सकता है, और इसका जो मेमोरी साइज है सिर्फ 1 बाइट का होता है। यहाँ हमारा अगला डेटा टाइप है फ्लोट। इट इज़ यूज टू स्टोर नंबर विथ डेसिमल वैल्यू। ये बिल्कुल इंट के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर करता है। यहाँ हमारा लास्ट डेटा टाइप है डबल। वैसे तो डेटा टाइप बहुत होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 4 ही डेटा टाइप के बारे में बात करने वाला हूँ। तो डबल जो है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर नंबर विथ डेसिमल वैल्यू। डबल जो है वो भी डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर करता है, लेकिन फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है, चलिए जानते हैं। मैंने यहाँ 2 कॉलम बनाया, फ्लोट और डबल। मैंने वहाँ फ्लोट का मेमोरी साइज और रेंज नहीं बताया था, यहाँ आप दोनों को देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट भी डेसिमल वैल्यू को सेव करता है और डबल भी डेसिमल वैल्यू को सेव करता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अब देखते हैं। फ्लोट का जो मेमोरी साइज है वो 4 बाइट होता है, वहीं डबल का मेमोरी साइज 8 बाइट होता है, इससे डबल। फ्लोट कैन सपोर्ट ए मैक्सिमम 6 डेसिमल डिजिट। मतलब फ्लोट जो है n = मैक्सिमम कितना डेसिमल नंबर को सेव कर सकता है, सिर्फ 6। मान लीजिए हमें 1 2 3 4 और 5 लिखा, यहाँ मैंने 6 लिखा, तो ये n इतना तक तो सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके आगे अगर मैंने कुछ लिखा 9 8 5 कुछ भी, तो यहाँ से ये स्टोर करना बंद कर देगा। मीन्स फ्लोट जो है सिर्फ मैक्सिमम 6 डेसिमल नंबर को ही सपोर्ट कर सकता है। वहीं डबल की बात करें तो डबल में हम लोग मैक्सिमम 15 डेसिमल डिजिट को सेव कर सकते हैं, 6.1 2 3 4 अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स। दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो फ्लोट का जो रेंज है वो -3.4 × 10⁻38 से लेकर +3.4 × 10⁻38 तक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक ज़रा याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आते रहते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी उठा कर देख सकते हैं, वहाँ पूछा होगा, या तो इंट का रेंज पूछा होगा, या तो डबल का पूछा होगा, या फिर कैरेक्टर कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने डाटा टाइप को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा। वहीं डबल का रेंज देखें तो -1.7 × 10⁻308 से लेकर +1.7 × 10⁻308 तक होता है। मैंने एग्जाम्पल वहाँ बता ही दिया, फिर भी आप लोग यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। डेटा टाइप के बारे में पढ़ ही रहे तो एक ज़रा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। लॉन्ग इंट, ये भी एक डेटा टाइप है। इट इज़ सेम एज इंट बट इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज़। मतलब लॉन्ग इंट जो है इंट के जैसा ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें जो है क्षमता वो इंट से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने का क्षमता है। और इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग इंट, उसके बाद हमारा वेरिएबल नेम लाइक x = जो भी हमारा वैल्यू होगा, लाइक 10 20 50। इसका जो मेमोरी साइज है वो 4 बाइट है। हम लोगों ने इंट में पढ़ा था, उसका मेमोरी साइज सिर्फ 2 बाइट था, और यहाँ इसका मेमोरी जो साइज है वो 4 बाइट है। मीन्स इंट का डबल वैल्यू ये सेव कर सकता है। यहाँ नेक्स्ट है हमारा अनसाइंड इंट। इट इज़ यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज विदाउट डेसिमल, और इसका जो मेमोरी साइज है वो 2 बाइट है। तो इसका इस तरह से इसका रेंज जो हो जाता है 0 से लेकर, मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को बोला है, इस तरह इसका रेंज जो हो जाता है 0 से लेकर के 65,535 तक हो जाता है इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना ही रखना है।